Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and good. This is our biology class. Today is our lecture number 18 for class 10. So the topic of today is types of neuron. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के हम किस्में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के लिहाज से न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, द न्यूरॉन्स दैट कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है। वो न्यूरॉन्स, ठीक है, इनके नेम से जाहिर है सेंसरी, सेंस ऑर्गन से निकला है। वो न्यूरॉन्स जो सेंस ऑर्गन से उस मैसेजेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लाते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ पे अटैच होते हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं। असल में ये रिसेप्टर्स है ना, रिसेप्टर्स में ये होते हैं, ठीक है। या ये बॉडी में या टिश्यूज़ में ये अटैच हुए होते हैं, ठीक है। या ये ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो ऑर्गन्स जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये बाहर से आने वाले स्टिमुलस को ये पकड़ता है, मतलब उसको महसूस कर लेता है। सेंसरी न्यूरॉन्स और हैव शॉर्ट एग्जांस, इनके जो एग्जांस होंगे वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। और ये इनके सिंगल और लॉन्ग डेंड्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ ये जो है, इस जो सेंसरी न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा, ठीक है। सेल बॉडी दरमियान में होगा और यहाँ से एक ब्रांच निकला होगा और ये एक्सॉन है, और एक्सॉन इसका शॉर्ट होगा और यहाँ से सिर्फ एक ही डेंड्रॉन निकलेगा, ठीक है। दिस इज अ डेंड्रॉन, नॉट अ डेंड्रॉइड्स। एक ही डेंड्रॉन यहाँ से निकला हुआ होता है। सो नंबर सेकंड इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स है? द न्यूरॉन्स दैट कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द सीएनएस यानी ब्रेन टू इफेक्टर्स। वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो नर्व इम्पल्सेस होती है इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स, वो इफेक्टर्स तक ले जाते हैं, ठीक है। ब्रेन जब इफेक्टर्स को मैसेज भेजता है कि तुम ये करो, मतलब इसके रिस्पॉन्स में ये करो, तो ये इफेक्टर्स को मैसेजेस नर्व इम्पल्सेस भेजता है, ठीक है। तो इस वो इफेक्टर्स कौन कौन से हैं? मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। मसल्स फिर हमारे साथ 3 टाइप्स होते हैं, वो आप लोगों ने पढ़े हैं, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये जो है न्यूरॉन्स, ये फिर उनको मैसेज भेजता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सॉन्स एंड मेनी शॉर्ट डेंड्राइड्स, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स होंगे मोटर न्यूरॉन्स, इसमें फिर एक लंबा लंबा एक्सॉन होगा इसका एक, और इसमें फिर बहुत सारे शॉर्ट डेंड्राइड्स निकले हुए होंगे सेल बॉडी से, ठीक है। तो द लास्ट वन इज एसोसिएटिव न्यूरॉन, द न्यूरॉन्स दैट जॉइन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये इस मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स अटैच होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन से, एसोसिएटिव न्यूरॉन अटैच होता है फिर मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स में, ठीक है। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैव शॉर्ट एक्सॉन्स, इनके शॉर्ट एक्सॉन होंगे बिल्कुल स्मॉल, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्ट करता है 2 न्यूरॉन्स को ना, या तो फिर ये मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को, इसलिए इनके एक्सॉन्स शॉर्ट होंगे, लेकिन इनके डेंड्राइड्स मेनी होंगे, मेनी शॉर्ट डेंड्राइड्स इनके होंगे। स्टूडेंट्स आप लोग ये वाला डायग्राम देख ले, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये हमारे साथ सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। ये इसका एक डेंड्रॉइन है, ये रिसेप्टर है। यहाँ से बाहर से जो चेंजेस आता है वो यहाँ से पता चलता है, ठीक है, इस न्यूरॉन को। तो वो मैसेज आके यहाँ पे आके इसके साथ इन द फॉर्म ऑफ वेव इसके साथ टकराता है, वो इसको परस्यू कर लेता है। यहाँ से मैसेज जाता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से वापस एक्सॉन टर्मिनल में जाता है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल्स में हमने पढ़ा था कि इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। जब ये मैसेज यहाँ तक पहुँचेगा तो ये केमिकल्स निकल के इस न्यूरॉन के इस सेल बॉडी में पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ से फिर मैसेज आएगा शॉर्ट एग्जाम से ना, तो यहाँ से फिर मैसेज आएगा, ये ब्रेन से गुजर रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से, फिर ये मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या है? इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो इस मोटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के साथ अटैच होगा, फिर यहाँ से मैसेजेस वापस जाता है, ये इफेक्टर्स तक फैले हुए हैं, ये इफेक्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई केमिकल निकल के कोई केमिकल निकलेगा तो इफेक्टर फिर अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये सिग्नल्स होते हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टिमुलेट करने के लिए कि तुम अपना काम करो, ऐसा, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स आके यहाँ पे ब्रेन के साथ अटैच हुआ है, ब्रेन में फिर ये इंटर न्यूरॉन्स या स्पाइनल कॉर्ड में ये इंटर न्यूरॉन्स है, फिर ये इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है, और मोटर न्यूरॉन्स फिर इफेक्टर्स तक जाके पहुँचे हैं, और इफेक्टर्स कोई मसल्स या कोई टिश्यूज़ होते हैं, कोई मसल्स या कोई ग्लैंड्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नर्व। अब नर्व और न्यूरॉन्स में क्या फ़र्क है? न्यूरॉन्स हमारे साथ एक सेल को कहते हैं न्यूरॉन सेल, ठीक है। द बंडल और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। अब हमारे साथ अगर ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, इनके अगर हम बंडल बना ले, बहुत सारे कलेक्शन कर ले, तो उस कलेक्शन को कहते हैं नर्व।
arise from CNS। अब ये जो नर्व्स होती है ये इन द फॉर्म ऑफ, ये जो न्यूरॉन्स होती है ना ये बंडल के फॉर्म में ये CNS से निकले हुए होते हैं, ठीक है। नर्व क्या है? बंडल ऑफ एक्सॉन्स ओनली, सिर्फ एक्सॉन्स का जो बंडल्स बनते हैं इनको हम कहेंगे नर्व, ठीक है। एक मिनट मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। सो आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ ये जो रेड नज़र आ रहा है ये हमारे साथ एक नर्व है। नर्व के अंदर फिर बहुत सारे एक्सॉन्स के बंडल्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप लोग देख ले एक बंडल इन्होंने खोला हुआ है, यहाँ से एक न्यूरॉन निकला हुआ है, न्यूरॉन का एक एक्सॉन है। सिर्फ जो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं ना उनकी कलेक्शन को क्या कहते हैं? उनकी कलेक्शन को नर्व्स कहते हैं। अब हमारे साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकले हुए होते हैं वो नर्व्स के फॉर्म में निकले हुए होते हैं, ठीक है। वो इस फॉर्म में निकले हुए होते हैं और फिर यहाँ से आगे ये निकल के फिर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके डिवाइड होता है। द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स फॉर्म मोटर नर्व्स, ठीक है। अब वो एक्सॉन्स, ठीक है। अब हमारे साथ जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे साथ अगर बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं अगर वो कलेक्शन कर ले तो उसको फिर हम कहेंगे मोटर नर्व्स, ठीक है। मतलब मोटर न्यूरॉन्स के सारे एक्सॉन्स अगर बंडल बना ले उसको हम कहेंगे मोटर नर्व्स। एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स फॉर्म सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अब अगर सेंसरी न्यूरॉन्स के सारे बंडल्स, सारे एक्सॉन्स मिलके बंडल बना रहे तो उसको हम कहेंगे सेंसरी नर्व्स, ठीक है। एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आर मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अब अगर दोनों, अगर एक बंडल में दोनों है ना, मतलब एक्सॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स के भी मोटर के भी है, तो उनकी अगर एक्सॉन्स है तो उसको हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक, आई होप यू all understood it. If you any question in this topic you can ask. Thank you very much.